ओके, सो आज हम बात करेंगे पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स क्या होते हैं एंड वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो बहुत डिटेल्स में समझेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी का एड्रेस है A2, जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी बनी हुई है मान लेते हैं। अब उस यूनिवर्सिटी में टीचर है, एक मैथ का टीचर है, एक साइंस का टीचर है एंड एक लॉ का टीचर है, ठीक है। अब मैथ का टीचर है, उसका रूम नंबर मान लो, ठीक है। तो उसका रूम नंबर मानो 1 है, ठीक है। और जो भी साइंस का है उसका 2 है, और जो लॉ का टीचर है उसका रूम नंबर 3 है। अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, उसको मैथ की प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ जाएगा? मैथ के टीचर के पास, जिसका रूम नंबर क्या होगा? 1, ठीक है। तो रूम नंबर 1 में जाएगा मैथ के टीचर के पास एंड उसको अपनी प्रॉब्लम बताएगा और वो मैथ का टीचर उसको उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करेगा, आंसर करेगा, ठीक है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो साइंस में प्रॉब्लम है, तो वो साइंस के पास जाएगा, लॉ का है तो लॉ के पास जाएगा। अब मान लेते हैं कोई मैथ का स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको मैथ की प्रॉब्लम है और वो जा रहा है साइंस के टीचर के पास, तो उसे तो कोई रेस्पॉन्स मिलेगा नहीं, ना उसे कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो A2 है, ये यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, इसको हम IP एड्रेस मान लेते हैं, ठीक है। एंड जो रूम नंबर है, ये इसको पोर्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे मैं डिटेल में बता दूंगा, अभी तुम रूम नंबर ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें थोड़ा क्लियर कर दिया, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा PC A है एंड ये PC B है। अब जो PC होता है वो सारे काम कर सकता है, फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, मेल भेज सकता है, रिमोटली किसी भी मशीन से कनेक्ट हो सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं तुम्हारे लिए 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो अब जो क्या है, अगर A वाला जो PC है उसको रिमोटली कनेक्ट होना है B वाले PC से, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा RC के लिए। रिमोटली कनेक्ट जो होना है उसके लिए उसे रिक्वेस्ट भेजेगा, RC के लिए उसके पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो पोर्ट्स पे वो सीधा रिक्वेस्ट तो भेज नहीं सकता, सबसे पहले तो वो उसके एड्रेस पे जाएगा ना, बी वाला जो PC है उसके एड्रेस पे जाएगा। जैसे हमने यूनिवर्सिटी में देखा था, अगर तुम्हें कोई काम करवाना तो पहले कहीं जाना तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो, ठीक है। सो मान लेते हैं जो PC है, अगर इसको रिमोटली कनेक्ट होना है इस मशीन से, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब डायरेक्ट तो रिक्वेस्ट भेज नहीं पाएगा RC के लिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी B के लिए, एड्रेस पे, उसके एड्रेस पे, ठीक है। अब जो उसका B का जो एड्रेस है वो उसे डिफाइन करेगा, पढ़ेगा कि हाँ भाई इसने जो A ने रिक्वेस्ट मुझे भेजी है, मेरे पास आया है, तो ये किस चीज़ के लिए आया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आगे उस सर्विस के लिए या पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। फिर वहाँ से उसे उसी अकॉर्डिंगली आंसर मिल जाएगा। लाइक A ने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे रिमोटली कनेक्ट होना है, तो A से सीधी रिक्वेस्ट गई यहाँ पे एंड यहाँ से फिर इसने रिक्वेस्ट रीड की एंड फिर इसने मान लो अगर PC के लिए कनेक्ट होना है इसको, और तो यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। तो ऐसे पोर्ट्स काम करते हैं। अब जो 1 2 3 4 है, ये हमारी मशीन का पोर्ट है एंड जो ये है, ये जिस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसका पोर्ट है, जिस सर्विस के लिए हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने ये 3 एग्जांपल दिए हैं, फाइल ट्रांसफ़र, मेल एंड रिमोटली कनेक्ट, ये इन्हीं को पोर्ट बोलते हैं हम, ठीक है। यही पोर्ट होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब जो ये सारी चीज़ें पोर्ट्स हैं, ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया है। अब तुम्हें मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। जो 0 से लेकर 1 0 2 3 होती है वो होते हैं वेल नोन पोर्ट्स, ठीक है। एंड 1 0 2 4 से लेकर 4 9 1 5 तक होते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट एंड 4 9 1 5 2 से 6 5 5 3 5 तक होते हैं डायनेमिक पोर्ट्स। अब वेल नोन पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब वेल नोन पोर्ट्स को समझते हैं। वेल नोन पोर्ट्स जो वो पोर्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइड होते हैं कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए कि वो बस इन्हीं पोर्ट्स को यूज़ करेंगी। फॉर एग्जांपल 80 है वो HTTP को यूज़ करेगा और 443 है वो HTTPS को यूज़ करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइक एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वो सारे के लिए वेल नोन पोर्ट्स होते हैं जिन पर वो काम करती हैं, ठीक है। अब मैं पहले वेल नोन पोर्ट्स का एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। लाइक अगर PC 1 को अगर SMTP कनेक्ट करना है, मेल कनेक्ट करनी है, तो जिसका पोर्ट होता है 23। अगर फाइल ट्रांसफ़र करनी है उसका पोर्ट है 20 एंड अगर SFTP के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है साथ ही, तो उसका पोर्ट है 22, ठीक है। तो क्या करता है, जो ये 20 25 और 22, ठीक है, ये इन सर्विसेज के पोर्ट हैं, ठीक है। तो हम सर्विसेज का तो हम नाम ही ले सकते हैं, बाकी रिक्वेस्ट हम उसके पोर्ट पे ही भेजेंगे ना। तो वो पोर्ट पे जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो रीड यहाँ से होके जाएगी उसके एड्रेस से, ठीक है। फिर वो उस पर सेंड करेगा रिक्वेस्ट और वहाँ से फिर तुम्हें रेस्पॉन्स मिलेगा। अब जो ये 20 25 22 तुम देख सकते हो, ये सब वेल नोन पोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब जो होता है रजिस्टर्ड पोर्ट। अब रजिस्टर्ड पोर्ट क्या होता है? रजिस्टर्ड पोर्ट
जो एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो यूज़ करती हैं उनके लिए होते हैं। लाइक तुमने कोई भी एप्लीकेशन बनाई और अगर तुम्हें उसको कोई पोर्ट रजिस्टर करवाना है तो वो तुम INI एक अथॉरिटी से उसमें जाके पोर्ट रजिस्टर करवा सकते हो। उसके लिए रजिस्टर्ड पोर्ट यूज़ होते हैं जो कि 1024 से 4915 के बीच में ही करवा सकते हो, ठीक है। अब डायनामिक पोर्ट्स होते हैं। अब डायनामिक पोर्ट्स क्या होते हैं? वो जो कि आपके सिस्टम में यूज़ होते हैं, ठीक है। जो आपका PC है वो यूज़ करता है, एप्लीकेशन जब रन होती हैं उनके लिए एक रैंडम पोर्ट जनरेट करता है, उसको ही डायनामिक पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ डायनामिक पोर्ट्स कैसे जनरेट होते हैं और क्यों जनरेट होते हैं, ठीक है। अब लाइक PC A है, B है, ठीक है। अब तुमने कोई भी एप्लीकेशन चलाई, ठीक है, लाइक क्रोम चलाया, क्रोम चलाया, एज चलाया, या फिर कोई भी और एप्लीकेशन चलाई, व्हाट्सएप चलाया, या फिर लाइक कुछ भी चलाया हो, तो अब कैसे पता लगेगा तुम्हारी मशीन को कि डेटा कहाँ से रिसीव हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ नहीं पता ना। तो उसके लिए डायनामिक पोर्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, रैंडम पोर्ट्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक। अब लाइक तुमको फेसबुक चलाना है अपनी मशीन में, ठीक है, और ये है तुम्हारी मशीन की IP एड्रेस, एंड ये जो है ये है रैंडम पोर्ट जो कि जनरेट किया है तुम्हारे PC ने, ठीक है। अब तुम्हें फेसबुक चलाना तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास, ठीक है, ये उसको रीड करेगा एंड ये इसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा, तो वो सीधा जाएगा तुम्हारे पोर्ट के पास, तुम्हारी IP के पास नहीं जाएगा, वो तुम्हारी रैंडम पोर्ट के पास जाएगा, जिससे फिर तुम्हारी एप्लीकेशन तुम्हारी मशीन में रन करेगी, क्योंकि उसे पता रहेगा ना कहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और कहाँ आ रही है और किस चीज़ के लिए जा रही है और किस चीज़ के लिए आ रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्रोम के लिए तुम अगर कोई रिक्वेस्ट भेजोगे, अब जो रिक्वेस्ट तुम भेजते हो वो दोनों साथ में जाती हैं, जो IP एड्रेस और जो ये क्या कहते हैं पोर्ट होता है, ये दोनों साथ में जाएंगी, ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट, और वहाँ से भी साथ में आएगी, लेकिन वो आएगी सिर्फ पोर्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो रैंडम पोर्ट जनरेट जो होते हैं वो काम करते हैं। वो जनरेट कैसे होते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। लाइक तुम्हारी जो कि 10 एप्लीकेशन पोर्ट यूज़ कर रही हैं, सब में रैंडम पोर्ट है। अब तुम कोई 11वीं एप्लीकेशन चला रहे हो अपनी मशीन में, PC में, तो जो भी पोर्ट्स अवेलेबल होगा उस टाइम पे वो पोर्ट्स वो 11वीं एप्लीकेशन को असाइन कर देगा। रैंडम कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे रैंडम पोर्ट्स जनरेट करके वो सेंड करता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझा देता हूँ पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। जीरो से लेकर ये जो 0 है एंड 65535 है, ये TCP भी यूज़ करता है, एंड 0 से लेकर 65535 ये UDP भी यूज़ करता है, ठीक है। TCP UDP के इस बारे में मैं कभी बाद में बताऊँगा, बाकी इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो पोर्ट्स हैं वो TCP भी सेम यूज़ कर सकता है, UDP भी यूज़। अब सेम का मतलब ये नहीं है कि वो पोर्ट्स लाइक एक ही हो, नहीं, पोर्ट्स अलग अलग होते हैं। लाइक 1 पोर्ट है तो वो TCP भी यूज करेगा, और जो 1 है वो UDP भी करेगा, 2 है तो वो TCP भी करेगा, और 2 है तो UDP भी करेगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? लाइक 0 से लेकर 65535 को तुम प्लस कर दो तो टोटल जो पोर्ट्स हो गए TCP और UDP के वो हो गए 131070, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये 0 से लेकर 65535 तक TCP के हैं और ये 0 से लेकर 65535 तक UDP के हैं, इसलिए मैंने दोनों को प्लस करके बता दिया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जो पोर्ट्स का जो मैंने बताया, थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं तुम्हें एक बार ये डायनामिक पोर्ट्स का थोड़ा समझा देता हूँ कि जो डायनामिक पोर्ट्स है ये तुम कैसे चेक कर सकते हो तुम्हारी मशीन में कि कौन सा पोर्ट कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए तुम एक नेट स्टैट की कमांड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें चेक कर बताता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको कि स्टैट। अब जो नेट स्टैट कमांड है वो किस लिए यूज़ होती है? वो जो नेट स्टैट कमांड है वो दिखाती है तुम्हारे नेटवर्क कनेक्शंस को, राउटिंग टेबल्स को, इंटरफेसेस को एंड बाकी चीज़ों को, ठीक है। अब मैं इसके आगे -a लिखूँगा तो मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ इससे, -a मैंने लिखा, इससे कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरी मशीन में पोर्ट लिसन हो रहे हैं उन पोर्ट के कनेक्शन को दिखा दूँ, ठीक है। अब ये वो दिखा देगा। अब मैं चाहता हूँ साथ में कि मुझे वो एप्लीकेशन भी दिखाओ जो कि यूज़ हो रही हैं उन पोर्ट्स के लिए, तो मैं इसमें -b भी ऐड कर दूँगा। हिट एंटर करने के बाद मुझे इसने रिजल्ट दिया, ये तुम्हारी एप्लीकेशंस हैं जो भी तुम्हारी मशीन में यूज हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, ये देखो SBCH host.exe, ये एक एप्लीकेशन है जो मेरी मशीन में यूज़ हो रही है, ठीक है, जिसकी IP एड्रेस ये है और जिसका रैंडम पोर्ट ये है,
ठीक है, और जो कि टीसीपी के लिए, ठीक है, टीसीपी सर्विस के लिए यूज़ हो रही है। अब ये जो है रिक्वेस्ट भेज रही है इसको, अब ये कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी वो हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं समझेंगे ज़्यादा, ठीक है। बट मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो मशीन में रैंडम पोर्ट जनरेट होते हैं वो यहाँ दिख सकते हैं, और जो जिस पे रिक्वेस्ट वो भेज रहे हैं वो चीज़ यहाँ हो सकते हैं। अब ये, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5038 ये एक रैंडम पोर्ट जनरेट हुआ, यहाँ पे 50 ये वाला 60 है, यहाँ पे 50 है, 548 है, 686 है, एंड यहाँ पे सब पोर्ट्स दिखा रखे हैं, ठीक है। सो होप आपको ये पोर्ट्स समझ में आए होंगे कैसे काम करते हैं एंड क्या होते हैं। थैंक यू।